Hi everyone, welcome to back with nursing classes. RUHS के पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे डियर, जिनका एग्जाम 13 अगस्त को हुआ है 2024 इसी बार में। उन पेपर को हम सॉल्व करवा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर नेक्स्ट ईयर में जिनका भी एग्जाम पोस्ट बेसिक बेसिक का होने वाले हैं, झारखंड में अभी होने वाले हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, इग्नू के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और डियर 2025 के लिए कोई भी स्टूडेंट यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि इंटरेस्टेड जो बच्चे डियर डेफिनेटली मेरे क्लास ज्वाइन कीजिए डियर, क्योंकि अभी यूपी में प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिल पा रहे, काउंसलिंग भी नहीं हो पा रही, मॉपअप राउंड में भी नाम नहीं, पैसे फंस चुके हैं 5,000, उसके लिए फोन बार बार कमेंट मैसेज कॉल बहुत बार बार आ रहे हैं डियर। यदि आप चाहते हैं इस चक्कर में ना पड़े, चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं आप, तो आप डायरेक्ट मेरे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए डियर। ज्वाइन करने के लिए आपको नंबर मैं डेली दे रही हूँ कि आप इस नंबर में ज्यादा जानकारी के लिए पूछ सकते हैं। 8929987853 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो देखिए 41 से हम डिस्कस करते 40 तक हम सॉल्व करवा चुके थे। सिर्फ इसमें आंसर और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं डियर, क्योंकि आपका पूरा आंसर की ही है। अंटेरियर फंटनल इन न्यूबॉर्न क्लोज बिटवीन, एंटेरियर फंटनल कब क्लोज करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 12 to 18 मंथ ऑफ एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज टू इंक्लूड लेबर? परसों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑक्सीटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्रीज इन सिकल सेल डिजीज? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सिकल सेल रोग में निम्न में से किसकी वृद्धि होगी? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर आपका? तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा, यानी कि इसमें रेटिकुलोसाइट काउंट है ना, रेटिकुलोसाइट काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44, रोटावायरस वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट? तो रोटावायरस वैक्सीन को किस रूट से देते हैं? ओरल रूट से देते हैं। नेक्स्ट आपका ऑल आर द देखिएगा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर एक्सेप्ट, ठीक है, एक सभी एंडोमेट्रियल कैंसर के प्रेरक के कारक है लेकिन एक को छोड़कर। तो ऑप्शन सी होगा, हाई पैरिटी वाले नहीं। बाद बाकी यूट्राइन पॉलिप्स है, पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज है, लेट मेनोपॉज है, ये सब कैंसर के चांसेस हो सकती हैं, वो भी एंडोमेट्रियल, लेकिन हाई पैरिटी वाले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया देखिएगा, विच डाइट शुड बी अवॉइडेड इन क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस? देखिए ये भी क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन भी ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से खाना को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है, कौन से डिजीज में। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फैट। नेक्स्ट देखिएगा डियर 47 में आपका ट्रैकियोस्टोमी सक्सेनिंग शुड बी मैक्सिमम ऑफ टू, ट्रैकियोस्टोमी सक्सेनिंग अधिकतम होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी होगा, 10 सेकेंड तक अधिकतम। नेक्स्ट अर्ली स्टेज साइन ऑफ कैटेरैक्ट, अर्ली स्टेज कौन सा होता है कैटेरैक्ट के लिए? ऑप्शन सी होगा, ब्लड विजन होने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट आपका विच मेडिसिन यूज टू नेशनल डिवॉर्मिंग डे? कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा डियर इस बार RUHS में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अल्बेंडाजोल। नेक्स्ट देखिएगा, ओपन वायरल पॉलिसीज एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग वैक्सीन एक्सेप्ट, खुली वायरल नीति निम्नलिखित टीकों पर लागू होती है लेकिन एक को छोड़कर। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी, BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, रिकमेंडेड सॉल्यूशन टू अप्लाई ऑन कोट टू एट बर्थ, जन्म के समय गर्भनाल पर लगाने के लिए अनुशंसित सॉल्यूशन कौन सा है? तो नथिंग, कुछ भी नहीं होता है तो कुछ भी नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है 52 में, इन द फोटोथेरेपी द टेम्परेचर ऑफ द बेबी शुड बी मॉनिटर एट एवरी, फोटोथेरेपी में शिशु के तापमान को मापना चाहिए प्रत्येक 4 से 6 घंटे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज? तो इसमें राइट आंसर हाइपोटेंशन, क्योंकि स्मोकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव स्ट्रेस सब होगा, कोरोनरी हार्ट डिजीज के बाद क्या। नेक्स्ट है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवाइस शुड नॉट बी गिवन आफ्टर मेल स्टरलाइजेशन, पुरुष नसबंदी के बाद निम्न में से कौन सी सलाह नहीं देनी चाहिए? तो राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन डी होगा, यानी कि नो नीड्स टू कॉन्ट्रासेप्टिव आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों के बाद गर्भ निरोधक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमीनो एसिड? निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? तो देखिए ये आर्जिनिन होगा, सेरिन होगा, आपका ट्राइप्टोफान होगा या ग्लूटामिक एसिड होगा। तो इसमें एसेंशियल पूछा, नॉन एसेंशियल दोनों पूछ सकता है। तो राइट आंसर इसमें ट्राइप्टोफान होगा। नेक्स्ट, द थेरेपी विच आई एम प्रोवाइडिंग या हेल्दी एनवायरमेंट इज, चिकित्सा थेरेपी जिसका उद्देश्य एक स्वास्थ्य वातावरण प्रदान करता है, मिलियोथेरेपी, एवर्जन थेरेपी या फ्लोडिंग
या हाइप्नोसिस। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा मिलियोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी टेस्ट की डिटेक्ट प्रेगनेंसी ऑन द बेसिस ऑन द प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन। गर्भावस्था परीक्षण किट किस हार्मोन की उपस्थिति के आधार पर गर्भावस्था का पता लगाती है? तो ह्यूमन कार्योनिक गोनाडोट्रोफियन या प्रोलैक्टिन लुटेनाइजिंग हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो राइट आंसर इसमें एसएसजी होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी परफॉर्म एट पीएससी। गर्भावस्था की समाप्ति के लिए पीएससी पर मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन किया जा सकता है। तो अप टू 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, अप टू 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी या फिर अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा अप टू 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ फुली डायलेटेड सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर हैज ऑन ओपनिंग ऑफ। प्रसव के दौरान एक पूरी तरह से फैली हुई गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव होता है। तो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है डियर, AMTSL इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट। AMT आपका SL में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल है एक को छोड़कर। तो आपका ये सेरोटोनिक ड्रग्स या कंट्रोल कोट्रैक्शंस या बाय मैनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस या यूट्राइन मसाज। इसमें आपकी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, गर्भाशय का बाय मैनुअल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 61, कट द अम्बिलिकल कोड आफ्टर डिलीवरी शुड बी डन। प्रसव के बाद गर्भनाल को काटना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी आएगा ऑन वेन कोड स्टॉप पल्सेशन, जब हमारा कॉर्ड स्पंदन बंद कर देता है उसके बाद काटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट मॉन्ट माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन इज डन टू डायग्नोज। वेट मॉन्ट माइक्रोस्कोपी परीक्षण किया जाता है। तो आपका देखिएगा ट्राइकोमोनासिस या फिर गोनोरिया या फिर सर्विस कैंसर या फिर आपका हर्पेक्स। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी जाएगा इसमें ट्राइकोमोनासिस, यानी ट्राइकोमोनासिस के निदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63 में, विच सॉल्यूशन इज रिकमेंडेड टू डिस्टिंक्ट मटेरियल कॉन्टेमिनेटेड विथ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। रक्त और शरीर के तरल पदार्थों से दूषित सामग्री को कीटाणु रहित करने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है? डियर, यदि ये चैनल आपको फर्स्ट टाइम मिले हैं यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने स्टेट में, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। और यदि इस बार यदि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, आपकी RUHS की काउंसलिंग चल रही है या फिर जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, यदि आपको फर्स्ट ईयर की क्लासेस चाहिए, V2 मैम क्लासेस पे विजिट करेंगे डियर। देखिए दोनों चैनल मैंने बना रखा है, एंट्रेंस यहाँ पे और वहाँ सारा आपका थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, MSc का हो, पोस्ट BSc का हो, BSc का हो, सबका आपको V2 मैम क्लासेस पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल को भी सब्सक्राइबर में नहीं रखे रहिएगा डियर, क्योंकि इसमें सारे MCQs जगह आपकी आपकी ESIC का, DSSB का, जिस चीज का फॉर्म फिलअप करो, RRB का फॉर्म आ रखे हैं, तो इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये चैनल। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, देन इसमें आपको सारे थ्योरी मिलेंगे, दोनों तरह में आपको प्लस पॉइंट है डियर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? आपका ऑप्शन सी होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64, RH इम्यून ग्लोबुलिन इज एडवाइस इफ। RH इम्यूनोग्लोबिन की सलाह दी जाती है यदि RH नेगेटिव मदर का डिलीवर RH पॉजिटिव बेबी, RH पॉजिटिव मदर डिलीवर RH नेगेटिव बेबी, RH नेगेटिव मदर डिलीवर RH नेगेटिव बेबी, RH पॉजिटिव मदर डिलीवर RH पॉजिटिव बेबी। लेकिन राइट आंसर इसमें होगा जब हमारा RH नेगेटिव मदर्स होंगी और जब डिलीवर कर रही है बेबी पॉजिटिव, तो राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नर्सिंग इंटरवेंशन इन स्वेलिंग रेडनेस एंड इंजेक्शन साइट डेवलप्ड आफ्टर पेंटावैलेंट इम्यूनाइजेशन। पेंटावैलेंट टीकाकरण के बाद इंजेक्शन स्थल पर सूजन और लाली होने पर क्या नर्सिंग हस्तक्षेप होगा? तो आपका गर्म सेक, आई सेक, बुखार आकलन या एंटीबायोटिक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा आई सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इंजेक्शन विटामिन के शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन यूनिट्स एट विच मसल्स। इंजेक्शन विटामिन के को नवजात शिशुओं में किस मांसपेशी पर दिया जाना चाहिए? डेल्टोइड या ट्राइसेप्स या फिर वेस्टस लेटेरियस या फिर बाइसेप्स। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, वेस्टस लेटेरियस। नेक्स्ट एरिया 67 देखिएगा, रिजर्वियर ऑफ साल्मोनेला टाइफीज। साल्मोनेला टाइफी का रिजर्वर है, तो मॉस्किटो है, मैन है, पिग है, रैट्स है। तो राइट आंसर ये ऑप्शन बी आएगा, मैन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 68 मेजर फॉर सेकेंडरी लेबर प्रिवेंशन ऑफ एसटीआई आरटीआई। एसटीआई आरटीआई की द्वितीय रोकथाम का उपाय है तो हैविंग सिंगल पार्टनर, यूज ऑफ कंडोम, प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलिटी या एडिक्वेट ट्रीटमेंट। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टू इमोबिलाइज द आर्म एंड लेग्स एंड इन्फेंट फॉर ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम विच टाइप ऑफ रिस्ट्रेंट शुड बी यूज्ड। शिशु के हाथ पैर थोड़े समय के लिए स्थिर करने के लिए किस प्रकार के अवरोधों का प्रयोग करना चाहिए। मम्मी रेस्टेंस, एल्बो रेस्टेंस, जैकेट रेस्टेंट या क्रैप विथ आर्म। तो राइट आंसर इसमें जो होगा मम्मी अवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 70 विच स्टेट इज इन करेक्ट रिगार्डिंग डायटरी फाइबर्स। आहार फाइबर के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो आपका कोरोनरी हृदय रोग का कम जोखिम या मल बनाने वाला पदार्थ या फिर एनिमल आहार में नहीं पाया जाता है, बॉल कैंसर का खतरा बढ़ाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा। 71 विटामिन डी डेफिशिएंसी इन अडल्ट्स में रिजल्ट। वयस्कों में विटामिन डी की कमी का परिणाम हो सकता है। तो राइट आंसर रिकेट्स होगा, ऑस्टियोमलेशिया, केराटोमलेशिया, स्कर्वी। ये सब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है डियर। आईएनएच एंड एंटीगोनिस ऑफ विच विटामिन। आईएनएच जो आइसोनिएजाइड होता है किस विटामिन का प्रतिरोधी है। तो विटामिन बी 5, विटामिन बी 3, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा विटामिन बी 6 का। विटामिन से भी रिलेटेड डियर देखिए जब भी एंट्रेंस एग्जाम होती है ना ये सब सब टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इन माइलिन इज फंक्शन ऑफ विच विटामिन। माइलिन में फैटी एसिड का संश्लेषण का कार्य किस विटामिन का है। तो ऑप्शन ए में विटामिन बी 12, विटामिन बी 6, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा विटामिन बी 12। नेक्स्ट है डियर द पर्सन हु डिलीवर द सर्विसेज एट द विलेज लेवल अंडर आईसीडीएस प्रोग्राम इज। आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण स्तर पर सेवाएं देने वाला व्यक्ति है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी होगा आंगनबाड़ी वर्कर। आईसीडीएस है डियर आशा, आंगनबाड़ी, एनम और विलेज हेल्थ गाइड। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा 75 में डियर नॉर्मल रिस्पॉन्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू द लॉस ऑफ लव ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी प्रिय वस्तु को खोने पर व्यक्ति के सामान्य प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। ग्रीफ, लो मूड, सैडनेस या डिप्रेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ग्रीफ। नेक्स्ट देखिएगा वेन रोड से बैक्टीरिया अपीयर इन पेयर्स इज नॉन एज। जब छड़ के आकार के जीवाणु जोड़े में दिखाई देते हैं तो इसे कहते हैं क्या कहते हैं, डिप्लोबैसिली, स्ट्रेप्टोबैसिली या फिर डिप्लोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकाई। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा डिप्लोबैसिली। नेक्स्ट देखिएगा लार्जेस्ट आपका टार्सल बोन एज सबसे बड़ी टार्सल हड्डी है। ऑप्शन सी में टालस, बी में आपका है कुबॉइड, सी में आपका क्या कैल्केनस, डी में है फीमर। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा कैल्केनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ द देखिएगा फ्लोरोक्विनोन एज। तो इसमें मेटानेटाजोल, ऑक्सोफ्लोक्सिन, ऑफ्लोक्सासिन या जेंटामाइसिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी जाएगा ऑफ्लोक्सासिन। नेक्स्ट है डियर कलर ऑफ नाइट्रोस ऑक्साइड सिलेंडर एंड ड्यूरिंग एनेस्थेसिया इज। एनेस्थेसिया में प्रयुक्त नाइट्रोस के सिलेंडर का रंग होता है तो ये ब्लू कलर का होता है। लास्ट है डियर 80 नंबर, उसके बाद जो भी बचेगा डियर आगे इसमें और 40 क्वेश्चन बच जाएंगे रेस्ट, क्योंकि 120 तक पूछे जाते हैं इसमें आरयूएचएस में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है आई थिंक आपका एबीवीयू में आता है, एबीवीएमयू में, अटल बिहारी वाजपेयी में। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टेड एविएट्स। प्रोजेक्टेड एविएट्स का उदाहरण कौन सा है। तो ब्लैक बोर्ड या फिर डायोरेमा या फिर एपिडियास्कोप या फिर ग्लोब। द राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा एपिडास्कोप। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आज की क्लासेस यहीं तक डियर, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर। क्लासेस के लिए आपको चाहिए 2025 के लिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ डियर, आप उस नंबर पे बात करें, क्लास ज्वाइन कर ले डियर। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।